रहने वाले महलों की। बस करो वरुण, बस करो, अब बहुत हो चुका। और जानता हूं कि आप इस घर के राजा हैं और आज तक आपने जो चाहा है वही हुआ है। पर एक बात तो बताइए, ये सल्तनत क्यों जुड़ी रही है आपकी? इस वीराने में आपको पड़े रहना है तो पड़े रहिए, पर मुझे तो जाने दो। वरुण बकवास बंद कर वरना मैं। वरना क्या? अरे आज तक आप लोगों ने इस घर के लिए किया ही किया है। एक बहू जरूर लाए थे, वो भी एक हफ्ते में चले गई, भाग गई। आज बोल लेने दे इसे, निकाल लेने दे अपनी भड़ास। तू आज कुछ मत कर विलियम। अरे आज तक आप हर बाजी हारे आप, और इस आखिरी बाजी में तो आपने अपना सब कुछ गवा दिया। नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की जय, नई दुल्हन की जय। छोड़ दे घर में तेरी कोई सब कोई। आप लोग आइए। नमस्ते, आइए आइए ना। बहुत सही वक्त पे आए आप लोग, बहुत सही वक्त पर। अब आप लोगों ने देख लिया हुआ ना कि आपकी बहन यहां से क्यों भागी थी। ये घर नहीं है, नर्क है, नर्क। वरुण शांत हो जाओ। वरुण देखो, जरा आहिस्ते बोलो, घर में मेहमान आए ना। आज इन मेहमानों को सच का पता चलना ही चाहिए। ये है हमारे धर्म भैया, इस घर के बड़े भाई। बड़े भाई बोलते ना, बड़े भाई। और एक औहदा भी है इनका। ये मधुपुर के सबसे बड़े जुआरी है, सबसे बड़े जुआरी। इनकी हर रात ताश के पत्तों में बीतती है। और अब सुनिए ऋषभ भैया की हकीकत। वरुण हटिए, मुझे बोलने दीजिए। आज मुझे बोलने दीजिए। आपके दामाद ऋषभ बाबू, ये इधर से। ये जो आप खून देख रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन। अरे वो इंसान नहीं है, दरिंदे दरिंदे। देखिए उनका सबूत, ये रहा उनका सबूत। अरे ना तो इनमें कोई काबिलियत है, ना कोई तमीज। आपने क्या सोचकर अपनी डॉक्टर बहन को इनके साथ फेरे करा दिए? अरे ये तो जंगली 10वीं फेल इंसान है, 10वीं फेल इंसान है, 10वीं फेल इंसान है, 10वीं फेल इंसान है।
अच्छा तो आप अपनी बहन को जिंदगी भर कुंवारी रखते थे। ऋषभ बाबू, तस्वीर फेल कैसे हो सकता? इन लोगों ने आप लोग को धोखे में रखा था, धोखे में। अरे इन लोगों ने आप लोग के साथ चीटिंग की है, फरेब किया है, झूठ बोला है। अरे ये लोग तो धोखेबाज है, धोखेबाज। अरे आपकी बहन ने सही वक्त पर सही फैसला किया। अब कह देना कि फिर से वापस आने की गलती ना करे, कभी ना करे। बिक जाएगा उनका ये ससुराल कोड़ियों के भाव में, बिक जाएगा। चाची, छोटे से शुभम भैया और मैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है तुम। और चाची, ये हमारी पूरी फैमिली की फोटोग्राफ। ये उस दिन की फोटोग्राफ है जब तुम हडल रेस में फर्स्ट आई थी और पूरा घर खुशियों से झूम रहा था। चाची, यहाँ तो काफी सारे फोटोज हैं, पर मामा पापा की शादी की फोटो नहीं है। मानव भैया परी भाभी की शादी एक शादी नहीं, एक यज्ञ था। उनका रिश्ता ना तो किसी कसम में बंधा था, ना किसी वादे में। उनका रिश्ता तो खुद एक कसम थी, एक वादा था, एक यज्ञ था। रानी, राम जी ना करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जब तुम्हें अपने ससुराल में चुनौतियों का सामना करना पड़े। अगर ऐसा कुछ हो जब तुम हालात से घबराने लगो, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगो, तो बस अपनी मम्मा के उस यज्ञ को, उस तपस्या को याद करना। बहुत शक्ति मिलेगी तुम्हें, बहुत। चाची, मम्मा पापा की शादी कैसे हुई? परी भाभी बहुत बड़े घर की बहू थी। उनकी शादी सौम्य से हुई। शुरुआती तौर पर उनके रिश्तों में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन उनके विश्वास ने सब कुछ ठीक कर दिया और उन दोनों की जिंदगी में दोबारा प्यार आ गया। कुछ वक्त के बाद परी भाभी मां बनने वाली थी और संजोग की बात है, जिस हॉस्पिटल में वो डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी, उस हॉस्पिटल में मानव भैया डॉक्टर थे। उनकी पत्नी पल्लवी भाभी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो बच्चे को जन्म देते समय
इस दुनिया से चली गई और वहां परी भाभी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तब मानव भैया ने अपना बच्चा उन्हें दे दिया। और वो बच्चा था शुभम। पल्लवी भाभी के जाने के बाद मानव भैया तो जैसे हंसना खेलना ही भूल गए थे। यहाँ परी भाभी के जीने का सहारा शुभम बन चुका था। वो नहीं जानती थी कि शुभम उनका बेटा नहीं है। दूसरी ओर मानव भैया शुभम के जाने से अपना आपा खो बैठे। इंजेक्ट कर सकती थी, ड्रिप के थ्रू दे सकती थी, और ये सब इंस्ट्रक्ट भी किया था मैंने तुम्हें। डोंट डैम इट! उनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। शुभम मानव भैया का बेटा है। ये बात परी भाभी को जब पता चली तो उनके त्याग ने उन्हें झंझोड़ दिया। जब उन्होंने मानव भैया की ऐसी हालत देखी, उनका दिल दहल गया। फिर जिंदगी ने उन्हें दोराहे पे खड़ा कर दिया। एक तरफ वो बेटा जिसे उन्होंने सीने से लगाकर पाला पोसा, और दूसरी ओर मानव भैया जिन्होंने वो बेटा उन्हें दिया। परी भाभी ने अपना मन बना लिया कि वो एक बेटे को अपने पिता से जरूर मिलाएंगी। जबकि उस वक्त उनके दिल में उनके पति सौम्य की यादें अब भी जिंदा थी। उनकी जिंदगी के साथ गुजारे हुए हर पल उनकी जिंदगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्यार से बढ़कर बलिदान को समझा। मानव भैया के हाथ से उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। और यहां से तुम्हारे मम्मा के जीवन में नया संघर्ष शुरू हुआ। शादी के बाद माँ जी के अत्याचार परी भाभी और शुभम पर बढ़ते ही गए, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे परी भाभी अपना फर्ज निभाती गई। अपना धर्म निभाती गई और अपना त्याग भी निभाया। और उनकी इसी लगन ने सबका मन जीत लिया। जो उनके खिलाफ थे वो उनके अपने हो गए। मानव भैया की हालत भी सुधर गई। उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा आया जब मेडिकल की हिस्ट्री में मानव भैया का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। माँ जी जो बदल चुकी थी, ये कहते नहीं थकती थी कि विश्वास का प्रतीक है परी, आदर्शों की खान है परी, उसूलों की मिसाल है परी। परी परी श्रद्धा है, परी भक्ति है, देवी का रूप है परी। और उस देवी के मुस्कुराते चेहरे ने हमें जीना सिखा दिया।
हमें जिंदगी के नए मायने सिखा दिए। तू ये मत समझ कि तुम्हारी मम्मा चली गई। अरे वो तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मम्मा का अंश तुझ में है, तुम्हारी आंखें। इसलिए जब कभी जिंदगी में तुम अपने आप को परेशान पाओ, बस अपनी आंखें बंद कर लेना और अपनी मम्मा से मिल लेना। तुम्हें हर सवालों के जवाब दे देंगे। जिसकी छाया के तले थे, जिसकी ममता में पले थे, सिखलाई जिसने प्रेम की भाषा। पग पग में राह दिखाई, मुश्किल आसान बनाई, समझाई माँ की परिभाषा। क्या है जो साथ नहीं है, सर पे वो हाथ नहीं है, ढूंढेंगे उनको हम अंबर के सितारों हरीशचंद्र जी, आइए ना, आइए ना। शुभम बेटा आओ, बैठो, आइए बैठो। हम यहां पर बैठने नहीं आए, सवालों के जवाब मांगने आए हैं।